कहाँ तक बात हुई थी? चरक चिकित्सा चल रही थी क्लास में, कहाँ तक बात हो गई थी? फर्स्ट चैप्टर प्रथम पाद लिख रहे थे या पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे। कॉपी निकालो फिर लिखेंगे। क्या लिखा था लास्ट? हरितकी के बारे में डिटेल लिखनी होगी ना। भाव प्रकाश में आप हरितकी के बारे में लिख रहे थे रसायन के अंतर्गत। उसी में आगे एक टेबल बनाएंगे आप, हेडिंग डालना हरितकी की 7 जाति। हरितकी की 7 जाति के लिए एक टेबल बनाएंगे। सात जाति में लिखना आप 4 कॉलम बनाना। फर्स्ट कॉलम में लिखना जाति, सेकंड कॉलम में आकृति, आकृति, थर्ड कॉलम में प्रयोग, लास्ट कॉलम में प्राप्ति। तो जल्दी क्यों नहीं आते हो? प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट लिखना जाति में लिखो विजया, जाति में फर्स्ट लिखना विजया, विजया में आकृति लिखना अलाबुवृत्त, अलाबुवृत्त। प्रयोग में लिखना सर्वरोगहर, प्रयोग में सर्वरोगहर। प्राप्ति में विंध्या पर्वत, प्राप्ति में विंध्या पर्वत। सेकंड लिखना रोहिणी, सेकंड जाति जो है रोहिणी। रोहिणी में लिखना आकृति में वृत्त, प्रयोग में व्रणरोहण, प्राप्ति में प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर। थर्ड लिखना पूतना, पूतना। आकृति में लिखना अस्थिमति सूक्ष्म, आकृति में लिखना अस्थिमति सूक्ष्म। प्रयोग में लिखना प्रलेपनार्थ। प्राप्ति में सिंधु देश, प्राप्ति में सिंधु देश। सुबह लेट, शाम को लेट, क्यों टाइम से क्यों नहीं आते हो? ये यार क्या बोलते हो आप लोग आगे क्लास में? है बड़े बड़े हो गए हो, कोई एक्सक्यूज है? सारों की मेरी लेट हो गई थी। कल से लेट हो जाओ तो नहीं आना कल से, है ना? ऐसी क्लास डिस्टर्ब ना करा करो आप लोग आके। क्या लिखा थर्ड जाति में? प्रयोग में लिखा होगा प्रलेपनार्थ और प्राप्ति में सिंधु देश। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर अमृता, फोर्थ। फोर्थ लिखना अमृता, अमृता में लिखना आकृति में मासल, प्रयोग में लिखना शोधनार्थ, प्राप्ति में लिखना चंपा देश, चंपा देश। फिफ्थ लिखना अभ्या, फिफ्थ अभ्या, अभ्या में लिखना पंचरेखा, आकृति में पंचरेखा। प्रयोग में लिखना नेत्र रोगहर, नेत्र रोगहर। प्राप्ति में सेम चंपा देश। सिक्स्थ लिखना जीवंती, सिक्स जाति जीवंती। आकृति में लिखना आप स्वर्णवर्णा, स्वर्णवर्णा। प्रयोग में सर्वरोगहर, आकृति में सौराष्ट्र देश, सॉरी प्राप्ति में सौराष्ट्र देश।
लास्ट जाति लिखना चेतकी। चेतकी में लिखना आप आकृति में त्रिरेखा युक्त, त्रिरेखा। प्रयोग में लिखना चूर्णार्थ, चूर्ण में प्रयोग किया जाता है, चूर्ण रूप में। लास्ट लिखना प्राप्ति में हिमालय। नेक्स्ट पर लिखना टेबल के बाद, टेबल के बाद नेक्स्ट पर लिखना, लिखो चेतकी दो टाइप की, चेतकी दो प्रकार। दो एरो बनाना, श्वेत और कृष्ण। श्वेत में लिखना 6 अंगुल, कृष्ण में लिखना 1 अंगुल। श्वेत में 6 अंगुल, कृष्ण में 1 अंगुल। नेक्स्ट पॉइंट लिखना चेतकी जाति हरितकी के, नेक्स्ट पॉइंट भाव प्रकाश में हरितकी के लिए ही लिखो, चेतकी जाति हरितकी के पेड़ के नीचे जाने मात्र से, पेड़ के नीचे जाने मात्र से या हाथ में धारण करने से विरेचन होने लगता है, या हाथ में धारण करने से विरेचन होने लगता है। नेक्स्ट पर लिखना, देखो सभी जाति में विजया श्रेष्ठ, सभी जाति में विजया श्रेष्ठ। नेक्स्ट पर लिखना हरितकी स्पर्श, गंध, भक्ष्य और दर्शन से, स्पर्श, गंध, भक्ष्य और दर्शन से विरेचन कराने वाली होती है। स्पर्श, गंध, भक्ष्य और दर्शन से विरेचन कराने वाली होती है। एक श्लोक लिखेंगे भाव प्रकाश का, हरितकी के लिए एक श्लोक लिखेंगे। लिखो नृपाणाम, नृप मतलब राजा, नृपाणाम सुकुमाराणाम, नृपाणाम सुकुमाराणाम, कृषाणाम, कृष मतलब कृषाणाम, भेषज द्वेषाम, भेषज द्वेषाम। सेकेंड लाइन देखो चेतकी, चेतकी परम अस्ता, परम अस्ता अ आधा स त आकार अंडा, परम अस्ता हिता, हिता सुख विरेचने, हिता सुख विरेचने। ब्रैकेट में लिख लेना भाव प्रकाश, मतलब आप लोग जानते ही हैं क्या है मतलब इसका। नृपाणाम, नृप मतलब जो राजा हैं, सुकुमार यानी जो भी सुकुमार प्रवृत्ति के हों ऐसे व्यक्ति, और कृष जो भी कृष व्यक्ति हो या भेषज से द्वेष करने वाले हों, उन सभी में चेतकी जो है सर्वश्रेष्ठ है। जैसे आप वो पढ़ते हो ना, सपोज सुश्रुत में रक्त मोक्षण कराने के लिए परम सुकुमार तरीका क्या है, जलों का, तो वैसे ही आप समझो विरेचन कराने के लिए भी सबसे हेल्पफुल, जो अगर सबसे सही सोचेंगे हम, श्रेष्ठ समझेंगे जिससे इजिली हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना होता हो सुकुमार कृष्ण में, भेषज द्वेषज व्यक्ति में, ऐसे वाले में, तो कौन सी है, चेतकी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फिर समझ में आ रहा है, हिंदी लिखने की जरूरत तो नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, रेफरेंस के लिए पूछेगा आपसे, नृपाणाम सुकुमाराणाम कृषाणाम भेषज द्वेषाम किसके लिए कहा गया है, ऐसे भी पूछ सकता है किसने कहा है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि हरितकी की किस जाति के लिए कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है किसके लिए, चेतकी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फिर एक और श्लोक लिखना हरितकी के संबंधित ही भाव प्रकाश का। लिखो हरितकी पंचरसा, हरितकी पंचरसा अलवणा। तो आचार्यों ने क्लियर कर दिया, 5 रस है, कौन सा नहीं है, लवण नहीं है, पंचरसा अलवणा तुवरा परम। और ये भी बता दिया कि श्रेष्ठ रस कौन सा है, तुवरा शब्द आता है कषाय के लिए, कसैले के लिए, क्योंकि वो फिटकरी से कोरिलेट करते हैं कशैले को। तुवरी जो है किसका पर्याय है, फिटकरी का, है ना। और फिटकरी कभी देखिए आपने चक्के, एकदम कषाय रस होती है, इसलिए बार्बर वगैरह यूज करते हैं आफ्टर शेविंग,
शेविंग लोशन जितने भी बनते हैं, आफ्टर शेविंग वाले जितने भी लोशन बनते हैं, उनमें मेनली कंटेंट क्या होता है? फिटकरी होती है ना। एलोनाइट, एलम सुना होगा ना आपने, तो मेन वही कंटेंट होता है। क्यों? कषाय रस होने के कारण, तुरंत से स्तंभन करने के कारण वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर देती है, साथ के साथ ब्लीडिंग स्टॉप कर देगी एकदम से, कषाय रस होने के कारण। तो उसीलिए यहां पर कह रहा है कि हरितकी क्या है? पंचरसा अलवणा तुवरा परम। तुवरा मतलब कशैली है, श्रेष्ठ कशैली है, अच्छे से मतलब कषाय रस श्रेष्ठ है उसमें। यानी आपसे क्या पूछा जाएगा? हरितकी में कितने रस? 5 रस। कौन सा नहीं है? लवण नहीं है। और श्रेष्ठ कौन सा है? कषाय रस। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सेकंड लाइन। रुक्ष उष्ण दीपनी, हरितकी जो है रुक्ष उष्ण दीपनी मेध्या स्वादुपाक रसायनी। स्वादुपाक मधुर विपाक है, स्वादुपाक रसायनी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फिर एक और श्लोक लिखना हरितकी के लिए ही। लिखो, वय स्वर ग्रहणी रोग, वय स्वर ग्रहणी रोग विबंध विषम ज्वरान। वय स्वर ग्रहणी रोग विबंध विषम ज्वरान। सेकंड लाइन, गुल्म आधमान त्रिषा, गुल्म आधमान त्रिषा छर्दी हिक्का कंडू, हिक्का कंडू हृदय आम्यान। इन सब रोगों में हरितकी का प्रयोग किया जाता है। ब्रैकेट में वही भाव प्रकाश, सभी भाव प्रकाश के श्लोक हैं जो भी लिख रहे हैं आप। तो किस किस रोग में? वय स्वर मतलब वय के लिए अच्छी है, वय स्थापनी वैसे भी कहते हैं इसको। स्वर वगैरह में, ग्रहणी रोग में, विबंध में, विषम ज्वर में, गुल्म आधमान त्रिषा छर्दी हिक्का कंडू हृदय आम्य मतलब हृदय रोग, इन सभी में प्रयोग किया जाता है किसका? हरितकी का। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखो हरितकी मज्जा में मधुर रस, हरितकी मज्जा में मधुर रस। स्नायु, स्नायु मतलब अंदर जो रेशे हैं, स्नायु में आम्ल रस। त्वक में कटु, त्वक कटु वृंत तिक्त, वृंत में तिक्त। अस्थि में कषाय, अस्थि में कषाय। ठीक है, याद कैसे रखने हैं? 5 रस हैं जो, लवण तो है नहीं, 5 रस आपने लिखे हैं। 5 रस किस किस पार्ट में आपसे पूछता है, तो 2-3 तो आपको ऐसे ही याद रहेंगे, जैसे त्वक लास्ट में क है, कटु त्वक कटु, वृंत त लास्ट में वृंत तिक्त, है ना। 2 तो ऐसे ही याद रहेंगे, त्वक कटु वृंत तिक्त मज्जा मधु, मज्जा मधु। और जो सबसे मेन रस है इसका कषाय, वो हरितकी के किस पार्ट में? वो ऐसे स्पेशल याद रखें आपकी अസ്ഥियों में है। इसकी अस्थि में क्या है? कषाय, गुटली में जो है कषाय रस है। बाकी एक ही बचा लास्ट, कौन सा? स्नायु में क्या रहेगा? आम्ल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फिर एक श्लोक और लिखना हरितकी के लिए ही। लिखो, नवा स्निग्धा, नवा मतलब नवीन होगी जो, स्निग्ध होगी, नवा स्निग्धा घन वृत्त, घन वृत्त गुरवी, गुरवी मतलब भारी, गुरवी क्षिप्ता च अंभसी। गुरवी क्षिप्ता मतलब डालना, क्षिप्त मतलब डालना जल में, च अंभसी, अंभ मतलब जल। तो क्या होगा जल में डालने पर? सेकंड लाइन लिखो, निमज्जेत, निमज्जेत मतलब डूब जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। निमज्जेत सा प्रशस्ता, सा प्रशस्ता च कथिता, च कथिता अति गुण प्रदा, अति गुण प्रदा। हरितकी ना एक अलग ही करेक्टर वाला द्रव्य है एक तरह से। जैसे हम लोग तो ये पढ़ रहे हैं कि हरितकी में लवण नहीं है, चलो लवण रस नहीं है, बाकी 5 रस है। लेकिन आपने पहले एक श्लोक लिखा जहां पर हमने बात की थी कि रुक्ष उष्ण है और मधुर विपाक है। हालांकि मधुर विपाक द्रव्य कैसे होते हैं?
स्निग्ध होते हैं, शीत होते हैं, ऐसा रहते हैं मधुर विपाक द्रव्य। तो इसका विपाक भी मधुर है और रूप सूक्ष्म भी है। और अभी आपने क्या लिखा, नवा, नवीन होगी तो स्निग्ध होगी। तो दोनों तीनों चीजें जो है, कंफ्यूजन कहीं होनी नहीं चाहिए। आचार्यों ने क्लियर कट मेंशन किया है। मधुर विपाक होने ऐसे बहुत सारे विचित्र प्रत्यरब्ध वाले द्रव्य होते हैं, बताया ना आप लोगों को, है ना। अब ऐसे तो कषाय रस प्रधान है, हरितकी जो है हमने क्या पढ़ा, तुवरा परम। श्रेष्ठ रस कौन सा है हरितकी में, कषाय रस। कषाय का काम क्या होता है, स्तंभन, रोकना। लेकिन हरितकी क्या होती है, श्रेष्ठ, अनुलोमक। तो मतलब ये एक ऐसा प्लांट है जो विचित्र प्रत्यारब्ध में आता है। विचित्र प्रत्यारब्ध गिवन बाय, पूरा बताओ इसका तो, नो, पेज के ऊपर लिखो, विचित्र प्रत्यारब्ध गिवन बाय अष्टांग हृदय सूत्र 9। वहीं पर एक और डेफिनेशन भी है, एक और चीज इंपॉर्टेंट है रेफरेंस वाग्भट का, विपाक। विपाक की डेफिनेशन और विचित्र प्रत्यारब्ध, ये दोनों पूछते हैं आपसे। और दोनों कहां मेंशन है, अष्टांग हृदय सूत्र 9 में। सर्वप्रथम विपाक की डेफिनेशन ना चरक में दी ना सुश्रुत में दी, कहां मिली, अष्टांग हृदय सूत्र 9 में। और विचित्र विचित्र प्रत्यारब्ध भी, जिसका मतलब क्या है, ये हर एक द्रव्य का एक अपना अनोखा, कुछ द्रव्य मतलब ऐसे जरूर है जिनका अपना अनोखा रब्द होता है। प्रयोजन कुछ और ही है, रस कुछ और ही है उनमें, गुण कुछ और हैं, लेकिन काम कुछ और ही कर रहा है। जैसे आप सिंपल सा घृत पढ़ते हैं, घृत क्या होता है, शीत होता है। घृत क्या होता है, शीत होता है। कहीं भी अग्नि से जल जाने पर या कुछ भी, घृत का प्रयोग, बहुत सारे ऐसे रोगार्शुष पढ़ेंगे आप, ऐसे पित्त रक्त वाले विकार पढ़ेंगे जहां शब्दोद्घृत, सहस्त्रधोद्घृत, इन सब का प्रयोग करा जाता है ना। तो घृत की तासीर क्या होती है, शीत होती है। कहीं भी जल जाए, कुछ हो जाए, हम हमेशा घृत का प्रयोग करते हैं, पित्त शामक के उसमें प्रयोग करते हैं। और है भी, क्योंकि घृतम तो पित्त अनिल हरम, बात भी कही जाती है। घृत क्या है, वात पित्त शामक है। और जहां वायु शामक होगा तो ऑब्वियस है, पित्त तो साथ में ही हो जाता है, क्योंकि वायु अग्नि का आप संबंध बढ़िया से जानते हो। लेकिन अगर वात पित्त शामक है, जब वायु का शामक है, तो अग्नि का भी शमन करेगा फिर शरीर में। लेकिन उसको श्रेष्ठ अग्नि दीपक कहा है, घृत को श्रेष्ठ अग्नि। उसके ऊपर बहुत सारे तर्क दिए हैं आचार्यों ने, क्यों कहा है क्यों नहीं, वो तो आपकी कमेंट्री की बात हो जाती है, टीकाओं की बात हो जाती है। कई आचार्यों ने अपने सटीक मत दिए हैं कि स्निग्ध गुण है, स्निग्ध चीज हमेशा जल्दी जलती है। आप स्नेह से दिया किससे जलाते हो, स्नेह से ही जलाते हो ना, घृत से, तेल से, उन्हीं से ही तो जलाते हो, है ना। तो खाली अगर और देर तक जलता है, ऐसा ही तो होता है। आप एक जोत रखते हो जैसे ही दिए में, आप उसको आग जलाओगे, वृक्ष है ना वो तो सूखी होती है, कॉटन, आप उसको जलाओगे तो 1 सेकंड जल के बंद हो जाएगी, वो राख हो जाएगी तुरंत। और उसी में अगर आपने 1 चम्मच घृत डाल दिया तो देर तक आयरन अच्छे से जलती रहेगी, बढ़िया उससे। तो वो क्या है, श्रेष्ठ अग्नि दीपक है, अग्नि को दीप्त करता है स्नेह, जो है कोई भी स्नेह हो चाहे। और उनमें सब में स्नेहों में घृत वैसे ही उत्तम है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आप टीकाकारों, खैर वो आपका काम नहीं है अभी पढ़ना। आपको तो सिंपल याद रखना है कि घृत क्या है, विचित्र प्रत्यारब्ध है। वो भी क्यों, शीत है गुणों में, लेकिन श्रेष्ठ अग्नि दीपक कहा है। वात पित्त शामक होने के बावजूद भी क्या है, श्रेष्ठ अग्नि दीपक है। यानी वात पित्त शामक, अगर आचार्य ने चरक सूत्र 13 में अगर उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि घृतम तु पित्त अनिल हरम, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी घृत क्या बढ़ाएगा, कफ को, कफ को ही तो बढ़ाएगा, स्नेह है, कफ को बढ़ाएगा। घृत जो बढ़ाता भी है, घृत अगर नॉर्मल घृत का यूज करेंगे तो कफ को बढ़ाता है ना। तो जो चीज कफ को बढ़ाएगी वो चीज अग्नि बढ़ा सकती है, नहीं बढ़ा सकती। लेकिन ये उसका अपना विचित्र प्रत्यरब्ध होने के कारण उसको क्या कहा है, श्रेष्ठ अग्नि दीपक कहा है। हालांकि हम ये भी पढ़ते हैं घृत के बारे में कि संस्कार से घृत कफ शामक भी हो जाता है, क्योंकि घृत हम दो शब्द पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम योगवाही, दूसरा शब्द हम पढ़ते हैं संस्कार अनुवर्तन। तो घृत के अंदर बड़ी टेंडेंसी है अपने गुणों का परिवर्तन करना, है ना। योगवाही और संस्कार अनुवर्तन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। संस्कार अनुवर्तन का मतलब, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, मैं हूं, आप हो, सिंगल कोई व्यक्ति है, पहले क्रूर था आज सॉफ्ट नेचर का हो गया, या आज पहले सॉफ्ट था अब ज्यादा क्रूर हो गया, आपका क्या हो गया है, संस्कार अनुवर्तन। ये क्या कहेंगे आप, संस्कार अनुवर्तन। और अगर मैं ये कहूं कि मेरे साथ लग के आप और क्रूर हो गए, योगवाही। दोनों चीजों में डिफरेंस है ना। वो कहते हैं ना, जैसे घर वाले बोलते रहते हैं इसकी तो संगति बेकार है, ये तो संगति क्या है, योगवाही। और अगर मैं खुद से ही उल्टे सीधे काम करूं तो मेरे संस्कारों का अनुवर्तन हुआ, अच्छे में हो रहा है, बुरे में हो रहा है, जो भी जैसे भी, है ना। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है। तो घृत को योगवाही भी कहा है वैसे तो भाव प्रकाश ने, या कुछ और आचार्यों ने भी, मेनली भाव प्रकाश पढ़ते हैं जिन्होंने घृत को भी योगवाही माना है। लेकिन चरक नहीं मानते, सुश्रुत नहीं मानते, वाग्भट नहीं मानता, और कोई नहीं मानता है।
है ना। बाकी सब तो ये कहते हैं कि घृत में क्या है, संस्कार अनुवर्तन का गुण है, जिसके कारण घृत क्या करता है, बड़ी जल्दी से आप उसके अंदर कुछ भी, जैसे कफ शामक द्रव्यों को साथ सिद्ध कर लिया घृत को, जैसे कोई भी कफ शामक, समझ कोई भी ऐसा उष्ण या रुक्ष द्रव्य, जैसे काली मिर्च हो गई, सपोज आपने घृत में वो कहीं डाल लिया है, कुछ भी ऐसा, देन आप उसका सेवन करा रहे हो किसी को, तो कफ नहीं बढ़ाएगा घृत, है ना। तो मतलब क्या किया उसने, एकदम से संस्कार अनुवर्तन, अपने गुणों को चेंज कर लेता है किसी के साथ में भी, है ना। या कोई भी संस्कार करने से, उसको पकाने से, उसको कुछ और करने से, ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनके कारण आप उनको क्या कर देते हो, संस्कारों में या गुणों में परिवर्तन, गुणांतराधानम संस्कार, ऐसा आप पढ़ते हो, है ना। तो ऐसे ही घृत की अपनी टेंडेंसी है। तो ये क्या हुआ, विचित्र प्रत्यय, सेम हरित की भी वैसा ही द्रव्य है कि हरित की भी क्या है, कषाय रस प्रधान है, उसके बावजूद शारंगधर ने श्रेष्ठ अनुलोमक कहा है ना। पेज के ऊपर लिख लेना कि शारंगधर ने हरितकी को श्रेष्ठ अनुलोमक। और पूरी वैरायटी है गुणों में भी, अभी हम रूक्ष उष्ण भी पढ़ रहे थे हरितकी को, और नवीन जो होगी वो स्निग्ध भी होगी। ये एक तरह से इन्होंने जो भी आपने श्लोक लिखा है ना कि नवा स्निग्धा, घन हो, वृत हो, गुरवी यानी भारी हो, जल में डालने पर डूब जाए, आप ये कहेंगे कि ये क्या है, एक तरह से परीक्षा है हरितकी की, कि मतलब श्रेष्ठ हरितकी अगर आपको लेनी है, अच्छी हरितकी, तो आप ये गुण करके देखेंगे, उसको पानी में डाल के देखेंगे, डूब जाए तो आप समझे श्रेष्ठ है, उसका प्रयोग करना चाहिए। कह रहे हैं ना लास्ट में कि प्रशस्ता च कथिता अति गुण प्रदा। इसके साथ साथ एक पॉइंट और है जो क्वेश्चन भी पूछा गया 2-3 साल पहले, रिपीटेड क्वेश्चन है, एक लाइन और लिखना आप यहीं पर, देखो, जिस हरितकी में उपयुक्त गुणों के साथ, कि उपयुक्त गुण तो है ही उसमें, जिस हरितकी में उपयुक्त गुणों के साथ तोल में 2 कर्ष के बराबर हो, वेट में कितनी हो, 2 कर्ष, तो वो भी श्रेष्ठ है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि भाव प्रकाश ने कितने प्रमाण वाली हरितकी जो है श्रेष्ठ मानी है, तो कितने प्रमाण वाली, 2 कर्ष वाली। ठीक है, तो हरितकी का प्रमाण श्रेष्ठ कितना, 2 कर्ष। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद एक और श्लोक लेना भाव प्रकाश का, हरितकी के लिए ही, उसमें थोड़ा फिलिंग द ब्लैंक्स कराता है आपसे, थोड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इंपॉर्टेंट करके लिखना आप। लिखो, चर्विता वर्ध्यते अग्नि, चर्विता मतलब चबाकर खाने से, तो चबाकर खाने से क्या करेगी वो, अग्नि बढ़ाएगी, चर्विता वर्ध्यते अग्नि। कंटिन्यूशन में लिखना उसी लाइन में, पेशिता, पेशिता मतलब पिष्टी बनाकर, पेशिता मल शोधिनी, पिष्ट रूप में सेवन करेंगे तो क्या करेगी, मल का शोधन करेगी। सेकंड हाफ लिखना है इसका, सेकंड लाइन, स्विन्ना, स्विन्ना मतलब स्टीम करके, स्विन्ना संग्राहिणी, स्विन करके करेंगे तो सेवन, तो संग्रहणी है, संग्रहण करने वाली, संग्राहिणी। पथ्या, पथ्या मतलब हरित की, हरित का पर्याय है ना पथ्या। भ्रिष्टा, भ्रिष्टा मतलब भून कर, प्रोक्ता त्रिदोषनुत, तो भून कर खाएंगे तो त्रिदोष शामक है, भ्रिष्टा, प्रोक्ता, त्रिदोषनुत, भाव प्रकाश का ही श्लोक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर, देखो, वात विकारों में हरितकी के लिए, नेक्स्ट पॉइंट, वात विकारों में घृत के साथ, वात विकारों में घृत के साथ, पित्तज विकारों में शर्करा के साथ, पित्तज विकारों में शर्करा के साथ, कफज विकारों में लवण के साथ, कफज विकारों में लवण के साथ, और सर्व विकारों में या सर्व रोगों में गुड़ के साथ। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ऋतु हरित की, नेक्स्ट हेडिंग डालना ऋतु हरित की, तो ऋतु अनुसार हरित की बात की जाती है तो पहले 6 ऋतु लिखना सीक्वेंस में, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत।
शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। इनके आगे आगे लिखना पिपली, मधु, गुड़, यानी शिशिर के आगे पिपली, बसंत के आगे मधु, ग्रीष्म के आगे गुड़, वर्षा के आगे सेंधा, शरद के आगे शर्करा, हेमंत के आगे शुंठी। तो पहला पहला शब्द याद रखना है पिमगु सशु। पीमगु पिपली, मधु, गुड़, शशु। स मतलब सेंधा, श मतलब शर्करा, शु मतलब शुंठी। पहला पहला शब्द याद रखना है, सीक्वेंस में ऋतु में याद रहती हैं। कौन सी? शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखो कैदेव निघंटु। कैदेव निघंटु, हरित की 3 प्रकार। कैदेव निघंटु हरित की 3 प्रकार। नाम लिखेंगे, लिखो नीरजा। नीरजा मतलब जल में होने वाली, नीर मतलब जल, नीरजा। सेकंड लिखना वनजा, वन में उत्पन्न होने वाली, वनजा। थर्ड गिरिजा, गिरी मतलब पर्वत पर होने वाली, गिरिजा। एरो डाल के लिखना उत्तरोत्तर श्रेष्ठ, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फिर पेज के ऊपर लिखना नेक्स्ट पॉइंट, लिखो ऋतु अनुसार मातुलुंग विधान। ऋतु अनुसार मातुलुंग। ऋतु अनुसार मातुलुंग विधान, एरो डाल के लिखना आयुर्वेद महोदधि में, बुक का नाम है आयुर्वेद महोदधि, रिटन बाय सुशेषण वैद्य, रिटन बाय सुशेषण वैद्य। नेक्स्ट पर लिखना नोट डाल के कुछ हरितकी के नाम लिखेंगे जो चरक में आप आगे जगह जगह पढ़ेंगे कि कौन सी हरितकी किसमें दी जाती है, तो वही कुछ नाम लिखेंगे। फर्स्ट लिखना कंस हरितकी, कंस हरितकी, एरो डाल के लिखना शोथ में। कंस हरितकी, एरो डाल के लिखना शोथ में। ब्रैकेट में लिखना 100 हरितकी डलिए। इस योग को बनाने के लिए, कंस हरितकी को बनाने के लिए कितनी हरितकी? 100 हरितकी। और 1 हरित की मात्रा खानी कितनी है? 1 हरित की। नेक्स्ट पढ़ेगा अगस्त्य हरित की, अगस्त्य हरित की, अगस्त्य हरित की में लिखना आप एरो डाल के लिखो काश, ब्रैकेट में वही 100 हरित की डली है पर 2 खानी है, मात्रा कितनी? 2 हरित की। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे इकलौती अगस्त्य हरित की ऐसी है जिसकी मात्रा कितनी है? 2 हरित की। बाकी कोई भी हरित की पूछे आपसे तो मात्रा क्या कहेंगे आप? 1 हरित की। हर एक हरितकी की मात्रा या हरितकी अवलेय कुछ भी होगा तो उसमें 1 हरितकी या उस पर जितना भी अवलेय लगा होता है उसका खाने की बात की जाती है हर एक उसमें, एक्सेप्ट अगस्त्य हरितकी। सिर्फ अगस्त्य हरितकी की मात्रा 2 हरितकी। नेक्स्ट पढ़ेंगे दंती हरितकी, कफज गुल्म में, दंती हरितकी कफज गुल्म में। इसमें लिखना ब्रैकेट में 25 हरितकी। कितनी हरितकी? 25। वही 1 हरितकी खानी है। नेक्स्ट पढ़ेगा गौमूत्र हरितकी, एरो डाल के लिखना पांडु में, केवल रोग रोग का नाम लिखना है। गौमूत्र हरित की पांडु में। गुड़ हरित की अर्श और वात रक्त में, गुड़ हरित की अर्श और वात रक्त में। व्याध्री हरित की, व्याध्री बोलते हम कंटकारी को, व्याध्री हरित की एरो डालना श्वास काश प्रतिशय में, श्वास काश प्रतिशय में। चित्रक हरित की, चित्रक हरित की नासा रोग में।
विशिष्ट हरित की, विशिष्ट हरित की, एरो डाल के लिखना अष्टांग हृदय कास, अष्टांग हृदय कास, ब्रैकेट में लिखना है इसमें 1100 हरित की डली है, 1100 1100। नेक्स्ट पढ़ना त्रिफला हरित की, आर्ष और भगंदर में, आर्ष और भगंदर में, अमृता हरित की, अग्निमांदे में, अमृता हरित की अग्निमांदे में, वर्धमान हरित की, वर्धमान हरित की में मेंशन करना ब्रैकेट में वाग्भट की है मेनली, वर्धमान हरित की शलीपद में। नेक्स्ट पढ़ना योग रत्नाकर कंस हरित की, योग रत्नाकर कंस हरित की, अम्ल पित्त में विबंध होने पर, अम्ल पित्त में विबंध होने पर। नेक्स्ट पढ़ना नोट से अलग लिखो चरक ताम्र पात्र प्रयोग, चरक में ताम्र पात्र प्रयोग, एरो डाल के लिखना प्रथम ब्रह्म रसायन में, प्रथम ब्रह्म रसायन में, सेकंड लिखना दृष्टि प्रदावर्ती में, थर्ड सिद्म लेप में, सिद्म लेप में, इन सबके निर्माण में किसका प्रयोग, ताम्र पात्र का। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर शारंगधर, शारंगधर ताम्र पात्र प्रयोग, एरो डाल के लिखना लोह रसायन, उदयादित्य रस, कुष्मांड खंड अवलेह, काशी साध्य घृत, फल घृत, ज्वरारी रस, ज्वरारी, इन सब में भी किसका प्रयोग है, ताम्र पात्र का, अकॉर्डिंग टू शारंगधर। सभी का पता है ना कहां कहां प्रयोग करते हैं। चरक का तो पता ही है, प्रथम ब्रह्म रसायन, वो तो रसायन प्रकरण में ही पढ़ते हो आप। दृष्टि प्रदावर्ती नाम से ही पता लग रहा है, वो कहां देंगे हम, नेत्र रोगों में। और सीधमलेप जो है, सीधमलेप कुष्ठ में, कुष्ठ में कह लो या क्षेत्र में कह लो, एक ही उसके अंतर्गत वर्णन है, चाहे आप कुष्ठ कहीं या क्षेत्र, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, एक ही ऑप्शन मिलता है। वो शारंगधर में, शारंगधर में जो लोह रसायन है, जहां लोह आ गया तो ऑब्वियस है किसमें, पांडु में। और उदयादित्य क्षेत्र में, उदयादित्य रस क्षेत्र में, कुष्मांड खंड रक्त पित्त में, कुष्मांड पूछे, कुष्मांड खंड अवलेह पूछे, कैसा भी कुष्मांड शब्द से कुछ भी आए तो मैक्सिमम किस में मिलेगा आपको, रक्त पित्त में मिलेगा योग, है ना, जब भी कुष्मांड वाले की बात हो। फिर उसके बाद काशी साध्य घृत अर्श में, और फल घृत, फल घृत, अगर शारंगधर की बात कर रहे हैं यहाँ तो किसमें, बंध्या अप्रजा या पुत्र प्राप्ति हेतु, जो भी लगा लो आप, इनफर्टिलिटी टाइप कुछ भी, ऐसा भी ऑप्शन मिले, है ना। बंध्या में अप्रजा, संतान उत्पत्ति हेतु, पुत्र प्राप्ति हेतु, जो भी कह लो आप, फलघृत का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम सुश्रुत की बात करें तो फलघृत उन्माद में, लिखो वहीं सुश्रुत फलघृत उन्माद में। और फल तेल की बात करें तो शूल में, काश्यप, फल तेल इन शूल काश्यप। नेक्स्ट हेडिंग डालना फिर
चरक में नेक्स्ट हेडिंग च्यवनप्राश। चरक में रसायन वाले चैप्टर में ही पहले ही उसमें पढ़ेंगे हम, च्यवनप्राश की बात होती है तो च्यवनप्राश के बारे में लिखो 39 द्रव्य, 39 द्रव्य च्यवनप्राश में। और वो आपकी गाइड वगैरह में या सब जगह 37 भी मिलता है, 39 भी मिलता है कुछ कुछ जगह, है ना। पर आप चरक का लिख रहे हो ना, तो पहले आप ऑब्लिक करके यहाँ 37 द्रव्य भी लिखो, ऑब्लिक करके 37 द्रव्य। और जब हम बात चरक की कर रहे हैं तो चरक में आप पहले 37 पे टिक करना। चरक में जब बात करेंगे तो क्या बात करेंगे हम, कितने द्रव्य, 37 ही चरक में, क्योंकि शारंगर में जो है 2 द्रव्य एक्स्ट्रा डाले जाते हैं अष्टवर्ग के वहां पर। इस कारण से वहां पर शारंगर में जो बात करते हैं वहां पर 39 द्रव्य हो जाते हैं। तो चरक में तो आप क्या कहेंगे 37, और 37 पे एरो डाल के लिखना, लिखो 36 क्वाथ द्रव्य प्लस आंवला। 36 तो ऐसे द्रव्य लेते हैं जिनका हम क्या करते हैं, क्वाथ बनाते हैं। तो 36 क्वाथ द्रव्य प्लस आंवला। आंवला कितने लेने हैं, 500। आंवले को हमने साथ में इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि आंवले का काढ़ा नहीं बनता है, आंवले का क्या करते हैं, स्विन करते हैं, स्टीम करते हैं। तो इसलिए उसको अलग से लिखते हैं कि 36 क्वाथ द्रव्य प्लस 500 आंवला। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर। देखो चरक ने आंवला पिष्टी को 6 पल गोघृत 6 पल तिल तेल में भूनने का निर्देश। 6 पल क्या लेना है, गोघृत और तिल तेल। यहीं पर लिखना, शारंगर ने केवल 7 पल गोघृत में भूनने का निर्देश। शारंगर ने केवल 7 पल गोघृत में भूनने का निर्देश। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, चरक ने अष्टवर्ग के 5 द्रव्य। चरक ने च्यवनप्राश में कितने, अष्टवर्ग के 5 द्रव्य डाले हैं। 8 माइनस कौन से 3 नहीं डाले हैं, 8 माइनस महामेदा, 8 माइनस महामेदा क्षीर काकोली वृद्धि, 8 माइनस महामेदा क्षीर काकोली वृद्धि, ये 3 ऐड नहीं किए हैं चरक ने। शारंगर ने अष्टवर्ग के 7 द्रव्य। शारंगर ने च्यवनप्राश में अष्टवर्ग के 7 द्रव्य, 8 माइनस वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, क्वाथ बनाते हुए शारंगर ने, क्वाथ बनाते हुए शारंगर ने 1/8 शेष रखने को कहा है। 1/8 शेष रखने को कहा है। वाग्भट और चक्रपाणी 1/4 शेष। वाग्भट और चक्रपाणी 1/4 शेष रखें। शारंगर अवलेह मात्रा, शारंगर में अवलेह मात्रा एरो डाल के लिखना 1 पल या 4 तोला। 1 पल या 4 तोला। चरक में च्यवनप्राश मात्रा, चरक में अवलेह की तो बात नहीं की, अवलेह मात्रा तो, लेकिन च्यवनप्राश की मात्रा में क्या कहा है, एरो डाल के लिखना अग्नि बल अनुसार, जिससे भोजन मात्रा न्यून ना हो। अग्नि बल अनुसार जिससे भोजन मात्रा न्यून ना हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर, लिखो गतरस, गतरस या नीरस का अर्थ, गतरस या नीरस का अर्थ चक्रपाणी ने चतुर्थांश लिया है। चक्रपाणी ने चतुर्थांश लिया है, मतलब समझे आप लोग। चरक ने एक शब्द यूज किया वहां श्लोक में कि गत रसेश्वेषु, तो गत रस शब्द यूज किया चरक ने श्लोक में। जब च्यवनप्राश पढ़ेंगे आप लोगों को हाईलाइट कराएंगे चरक में, तो उस गत रस पे टीका करते हुए चक्रपाणी ने यह कहा है कि गत रस मतलब, गत मतलब चले जाना,
तो रस जो है, क्योंकि आप जब भी कोई अवलेह बनाते हैं तो पहले क्या बनाते हैं, काढ़ा। उस काढ़े की घनीभूत अवस्था ही क्या कहलाता है, अवलेह कहलाता है। उस काढ़े को ही घन करते चले जाते हैं तो किस फॉर्म में बन जाएगा, अवलेह फॉर्म में बन जाता है ना, पकाते पकाते। क्वाथ आदि नाम पुनः पाकात, है ना, आपने ऐसा पढ़ा होगा कि क्वाथ आदि को पुनः बार बार पकाने पर आगे क्या बनता है, रस क्रिया या अवलेह, आप जो भी कहें, ऐसे बनाया जाता है अवलेह जो है। तो वहां पर क्या कहते हैं आचार्य, उन्होंने, चरक ने तो केवल इतना कह दिया कि आप ये समझे कि काढ़ा तब तक बनाए आप, तब तक पकाते रहे काढ़े को जब तक क्या ना हो जाए, गत रस ना हो जाए, मतलब औषधियों का रस जल में ना चला जाए, तब तक उसको पकाते रहे। तो अब वो तो आचार्य थे, उनको तो समझ में आता था, वो तो देख के बता देते थे कि काढ़ा इतना है, इतनी देर उबाला, इसको तो औषधियों का रस चला गया होगा। तो उन्होंने तो खाली गत रस कह के बात खत्म कर दी। तो टीकाकारों ने क्या किया, लोक भाषा में समझने के लिए, कि लोगों को समझ में आए, आगे आचार्यों को समझ में आए कि हम च्यवनप्राश बनाएं कैसे, तो उन्होंने गत रस से क्या लिया कि आप गत रस से आप चतुर्थांश समझे, कि आपको कितना 1/4 पकाते पकाते 1/4 शेष रह गया, तो आप ये समझ लें कि औषधियों का रस जो है वो जल में चला गया है। तो उसी काढ़े में फिर आगे आप पिष्टी कुष्टी मिला के या चाशनी मिला के अपना ले आगे तैयार कर लें, है ना, उसके बाद और पकाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि क्वाथ भी एक समय तक ही पकाया जाता है ना, ऐसा थोड़ी ना पकाते पकाते बिल्कुल ही वो कर दे, ज्यादा कंसंट्रेटेड कर दें उसको। तो उन्होंने क्या एक यूज किया, गतरस शब्द को उन्होंने क्या लिया, चक्रपाणी ने, चतुर्थांश, 1/4 शेष रखना है। तो आपसे ऐसे ही कहानी में पूछेगा या रीजनिंग असर्शन में पूछेगा, आपको पता होना चाहिए गतरस शब्द का अर्थ क्या है, किस कल्पना के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम। कई बार वो अवलेह ना देकर ना क्वाथ कल्पना दे देगा, बात तब भी वही है, क्योंकि अवलेह बनाने के लिए आप क्वाथ ही तो बना रहे थे, जिसके लिए आपने क्या कहा, गतरस कहा। अगर सिंपल चरक से क्वेश्चन ना उठाए, वो जनरल कंसेप्ट पूछने की बात करता है। एक आध जगह उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि गतरस शब्द का अर्थ किस कल्पना के लिए होता है ना, अवलेह ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्वाथ भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां क्वाथ बनाया पहले अवलेह के लिए, तो क्वाथ की बात हो रही थी, तो ऐसा भी कह सकते हैं। अदरवाइज तो हम मोस्टली किस में यूज करेंगे इसको, अवलेह कल्पना में। और गतरस शब्द से अर्थ क्या है, चक्रपाणी में चतुर्थांश। दूसरा एक और शब्द यूज होता है जिसको हम कहते हैं जातरस। जातरस में क्या होता है, उसमें नवीन रस उत्पन्न होता है, उसमें ऐसा नहीं कि औषधियों का रस उसमें चला गया, जल में चला गया, क्योंकि वहां ना तो हम कोई संस्कार कर रहे हैं, ना हम कोई काढ़ा बना रहे हैं, ना अग्नि का संयोग होता है, जैसे आशा वरिष्ठ वगैरह में। आशा वरिष्ठ में आप क्या करते हो, मान लो द्राक्षा है सपोज, है ना, और द्राक्षा में आप जल डाला आपने और उठा के उसको संधान के लिए छोड़ दिया, फर्मेंटेशन के लिए, तो अपने आप एक प्रोसेस है जो नया रस उत्पन्न हो जाएगा, द्राक्षा मधुर होगा, जब बनेगा द्राक्षा आशा व्यारिष्ट तो कशैला या तिक्त कुछ ऐसे रस वाला होगा, है ना, तो उसको आप क्या कहेंगे, नया रस उत्पन्न होता है, तो वहां कौन सा रस शब्द यूज होगा, जात रस। तो आपसे दो चीजें पूछेगा, पहला गत रस, तो आप कहेंगे अवलेह कल्पना, अगर अवलेह नहीं है तो क्वाथ कह सकते हो आप। दूसरा पूछेगा जात रस, तो जात रस किसमें, संधान कल्पना में, जात रस किसमें होगा, संधान कल्पना में, और गत रस अवलेह कल्पना में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना भल्लात तक कल, नेक्स्ट हेडिंग भल्लात तक कल। भला तक कल की बात हम लोग फिर कल करेंगे, क्योंकि आज टेस्ट है आप लोगों का अगली क्लास में सुश्रुत का, तो उसकी बात होगी। आज इतना ही, कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। पढ़ के आना जितनी बात हुई है, बाकी की बात कल की जाएगी।